हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट प्रॉब्लम और एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर क्या फ़र्क होता है, या टॉपिक का दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि कंपैरिजन विद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कृष्णा पब्लिकेशन ने लिखा है डिफरेंस बिटवीन द असाइन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जबकि अशांत वाले ने टॉपिक का नाम लिखा है कंपैरिजन विद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दोनों पब्लिकेशन ने अलग अलग नोटेशन से डिनोट किया है। चलो, मैं कहना चाह रहा हूँ द असाइनमेंट प्रॉब्लम या मॉडल द assignment model is the special case of transportation problem। इसको पर्टिकुलर भी लिखा जा सकता है। तो मेरे पास क्या निकला, असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है वो स्पेशल केस होता है किसका, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर केस होती है। क्लियर है ना? इन असाइनमेंट प्रॉब्लम the facilities represent the source and the jobs show the represent destination। मतलब ये निकलता है कि हमारे पास कल जो मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको बता रहा था उसके अंदर दो चीज़ें होती थी। एक तो नंबर ऑफ़ पीपल्स होते थे एंड नंबर ऑफ़ जॉब्स होती थी। तो नंबर ऑफ़ पीपल्स को नंबर ऑफ़ जॉब्स असाइन की जाती थी। तो ये जो पीपल्स होते हैं या जो पर्सन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सोर्स को, यानी कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, और जॉब्स जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डेस्टिनेशन को शो करते हैं, यानी कहाँ चीज़ें जा रही हैं। जैसे मान लिया कोई चीज़ जो है लंदन से सहारनपुर आनी है, या आप ऐसे मान लो कि सहारनपुर से कोई चीज़ दिल्ली जानी है, तो जहाँ से चीज़ चल रही है वो तो होता है सोर्स, और जहाँ पहुँच रही है वो होता है डेस्टिनेशन। ओके, तो जो पीपल्स होते हैं या जो फैसिलिटीज़ होती हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर वो रिप्रेजेंट की जाती हैं थ्रू ए सोर्स, और जो जॉब्स होती हैं ओके, या जो जिस तरफ हम लोगों को पहुंचना होता है वो रिप्रेजेंट की जाती हैं बाय डेस्टिनेशन। क्लियर? एंड नंबर ऑफ सोर्स एंड नंबर ऑफ डेस्टिनेशन आर सेम एंड इन असाइनमेंट प्रॉब्लम the number of source and the number of destination
आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कल भी मैं आपको ये बात बता रहा था कि भाई ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो कोस्ट मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो रो होती है और कॉलम होती हैं वो दोनों के दोनों बराबर होती हैं। यहाँ उसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से बोला गया है कि जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ सोर्सेज और नंबर ऑफ़ डेस्टिनेशन यानी नंबर ऑफ़ पीपल एंड द नंबर ऑफ़ जो है जॉब्स वो दोनों के दोनों हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। एंड जो हम सप्लाई देते हैं 8 ईच सोर्स इज यूनिट, यूनिट सप्लाई देते हैं या यूनिट ही मान लो। एंड द डिमांड एट ईच डेस्टिनेशन इज ऑल्सो यूनिटी। बेटा ये जो लास्ट का वर्ड मैं लिख रहा हूँ ना कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर जो सप्लाई होती है सोर्स से वो भी एक होती है और जो डेस्टिनेशन पर जो है चीज़ें पहुँचती हैं यानी डेस्टिनेशन के ऊपर जहाँ हम लोगों को चीज़ें भेजनी है वहाँ की डिमांड भी एक ही होती है। एक्चुअल बात तो ये है कि जिस वक्त मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हल करके दिखाऊंगा ये लाइन उस वक्त आपकी समझ में आएगी। यानी जिस वक्त असाइनमेंट प्रॉब्लम को हल किया जाता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल जो रहता है 0 और 1 का ही रहता है। ओके, समझ आती है मेरी बात? उसी की बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो सप्लाई होती है सोर्स से वो भी एक होती है और जो डिमांड होती है वो भी यूनिटी होती है। ओके, एंड द कॉस्ट of assigning facility I to J job is CIJ या AIJ मान लो। ओके, एंड द नंबर ऑफ यूनिट एलोकेशंस, जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है यूनिट एलोकेशंस बनाते थे, ओके ठीक इसी तरीके से इसके अंदर भी एलोकेशंस बनने हैं। द नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेटेड टू द सेल बी आइदर 1 और 0। बी यानी सेल के अंदर जो है जैसे फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो है या कॉलम है उनके अंदर जो असाइनमेंट बनने जो एलोकेशन बनना है वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। बी आइदर 0 और 1 बट नॉट नेगेटिव क्वांटिटी। ओके, यानी हमारा जो एलोकेशन होगा वो क्या तो 0 होगा या फिर 1 होगा लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉन नेगेटिव होगा। ओके, नेगेटिव नंबर्स ले लो या क्वांटिटी ले लो, बात एक ही है। ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है उसको देखो आप। द असाइनमेंट गलत बोल दिया बेटा मैंने,
the transportation algorithm is not very useful to solve the this model। मतलब ये है कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम होता है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर सकता है लेकिन ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम से पहले अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ा हो तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो मैट्रिक्स होता है जिसको मैं कोस्ट मैट्रिक्स बोलता हूँ वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जबकि असाइनमेंट प्रॉब्लम में मैंने कल भी आपको बताया था जो आपका मैट्रिक्स होता है कोस्ट मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर नंबर ऑफ रोज असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो कोस्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। जबकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर जो मैट्रिक्स होता है कोस्ट मैट्रिक्स होता है उसके अंदर रोज एंड कॉलम मे नॉट बी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। समझ आती है ना, ज़्यादातर केस में नॉट इक्वल होते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ डिजनरेसी। ओके, जरा मेरे स्टेटमेंट को दोबारा ध्यान से सुनना। मैं कहना चाह रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू सॉल्व द मॉडल दिस मॉडल। यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो मॉडल का एल्गोरिथम है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम को हल नहीं करता है बिकॉज ऑफ डिजनरेसी। ओके, डिजनरेसी की वजह से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होती है वो दो तरह की होती है। वैसे तो कई तरह की होती है भाई, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, नॉन डिजनरेट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, डिजनरेट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है। ओके, लेकिन मैं सिर्फ डिजनरेट की बात कर रहा हूँ, डिजनरेसी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात करता हूँ तो असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर जो असाइनमेंट बनता है जो क्वेश्चन के अंदर आगे आने वाला है वो हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर बनना चाहिए। ओके, जबकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो है डिजनरेसी केस उस वक्त अराइज होता है अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के मैट्रिक्स में n रो है और m कॉलम है। ओके, और उसके अंदर जो एलोकेशंस हैं वो m+n-1 से कम है। ओके, कितने हैं m+n यानी नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 उनमें से एक घटाने के बाद अगर उससे भी कम है तब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर डिजनरेसी एकर होती है। जबकि ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर ये डिजनरेसी एकर नहीं होती है, लेकिन इस डिजनरेसी की वजह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एल्गोरिथम है इसका जो मॉडल है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम को हर जगह सॉल्व नहीं कर सकता। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, बट assignment model is the assignment model इन लिख लो इन द असाइनमेंट मॉडल द रो as well as column requirements are satisfied simultaneously
मतलब क्या निकलता है, असाइनमेंट मॉडल के अंदर जो है ना, जो रो और कॉलम की जो रिक्वायरमेंट है वो साइमल्टेनियसली फिल होती है। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, मान लिया मेरे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, सपोज दैट, समझने की कोशिश करना, मैंने यहाँ असाइनमेंट बना दिया, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ असाइनमेंट बना, ये रो की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो चुकी, इधर से कॉलम की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो चुकी। समझो आप, अगर मैंने यहाँ एक असाइनमेंट ऐसे बना दिया सपोज दैट, तो रो की रिक्वायरमेंट पूरी, इधर से कॉलम की रिक्वायरमेंट पूरी, जबकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर ऐसे नहीं होता है। ओके, so that assignment problem is completely degenerate from transportation problem. Okay, and this is the difference between the assignment problem and transportation problem. फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, भाई देखो मैं आपको ओवरऑल फिर से बता रहा हूँ जो दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये है कि मेजर डिफरेंस बता रहा हूँ, असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो कोस्ट मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर होता है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो कोस्ट मैट्रिक्स होता है वो नॉन स्क्वायर होता है। पहली बात। दूसरी बात ये है, असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर जो सोर्स से डेस्टिनेशन पर चीज़ें पहुंचती है, जो एलोकेशन होता है, जो असाइनमेंट होता है वो 0 या 1 पर बनता है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मिनिमम नंबर के ऊपर एलोकेशन बनता है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है। तीसरा मेजर डिफरेंस ये है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर डीजनरेसी कंडीशन होती है, जबकि असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर भी डीजनरेसी कंडीशन हो सकती है, लेकिन वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर होती है। समझने की कोशिश करना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर डीजनरेसी नहीं होती है, हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर भी डीजनरेसी, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीजनरेसी कंडीशन होती है, लेकिन वहाँ मेथड अलग है, यहाँ मेथड अलग है। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो मैट्रिक्स है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, और रही बात इस चीज़ की, मैंने ये जो कंटेंट उठाया है, जो डिफरेंस उठाया है, मैंने ये कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से ना लेकर के एस शांत पब्लिकेशन की बुक से लिया है ये मटेरियल, ये टॉपिक। क्यों? मेरे को वहाँ ज़्यादा अच्छा लगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। और हाँ, मैं आपको फिर बता दूं, इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। बाय।